मैं नेक्स्ट सेगमेंट पर आता हूँ। मैनिफेस्टेशन का आपने बीच में जिक्र किया था, शुरुआत में तो मैंने कहा मैनिफेस्टेशन पर आपसे ज़रूर जिक्र करूँगा। यूट्यूब पर आजकल और ख़ास तौर पर जब से हमने पॉडकास्टिंग की दुनिया को बढ़ते हुए देखा, मैनिफेस्टेशन उतनी ही तेज़ी से बढ़ा। आज हर कोई सर्च कर रहा है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, हर कोई सर्च कर रहा है कैसे मैनिफेस्ट करें। मुझे बहुत बचपन में याद आ रहा है कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो इसी मैनिफेस्टेशन पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड थी। और उसको हमने देखा था कि अच्छा, अगर आप अपने घर में आप बड़े होकर एक बड़ा सा बंगला बनाना चाहते हो तो उसकी एक फ़ोटो टांग लो और उसको रोज़ देखो, तो एक दिन आपका वैसा ही सेम टू सेम बंगला होगा। क्या ये मैनिफेस्टेशन जैसा हमने समझा है ठीक वैसा ही है? मैनिफेस्टेशन टेक्निक तुषार जी बहुत सिंपल है अगर आपको करनी आ जाए। 90% लोग गलत कर देते हैं। आपको थोड़ी सी टेक्निक्स बताऊंगी और सब लोग ये कर सकते हैं। आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि, शुक्र कहीं पे भी बैठा है, अगर आपकी राइट डायरेक्शन में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो आपके सारे ग्रह सॉर्टेड हैं। एक महादेव की सेवा, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ सबको। दूसरा मैनिफेस्टेशन, कुछ मत करो, पूजा भी मत करो, कोई किसी पंडित के पास मत जाओ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास जाओ, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करो, बिलीव करो, जो आपकी कुंडली में है वो, जो नहीं है वो भी मिलेगा। टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, सिंपल और सरल होनी चाहिए। क्या हो सकती है टेक्निक? देखिए ये चंद्र नाड़ी है हमारी और एक सूर्य नाड़ी है। जब आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही हो तो वो आपकी चंद्र नाड़ी है। चंद्र मतलब ठंडा, तो आप कूल हैं, काम हैं, आप मैनिफेस्टेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप घर से पैर मत निकालना, मीटिंग में मत जाना जब तक आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो। अच्छा। राइट वाली जब नॉस्ट्रल चल रही होगी तो आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करोगे वो उल्टा के पड़ेगी। तो लोगों को पता ही नहीं है, हम तो मैनिफेस्ट करे जा रहे हैं फोटो लगा के। आप देखिए ना, नाड़ियों का भी बहुत साइंटिफिक रीजन है इसमें भी इन्वॉल्व है ना, चक्रा जैसे होते हैं हमारी बॉडी में। तो हम चेक करते हैं कैसे, ऐसे नाक के पास यहाँ पे फिंगर रखेंगे। अभी मेरी राइट वाली, क्योंकि मैं तेज बोल रही हूँ, राइट एक्टिव है। क्यों? क्योंकि मैं भी कूल नहीं हूँ और होना भी नहीं चाहिए। आप किसी प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल कूल हो जाएंगे, चंद्र नाड़ी में काम करना शुरू कर देंगे तो आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आपको लड़ाई करनी है तो आपकी सूर्य नाड़ी चलनी होनी चाहिए। आपको डिबेट करनी है, आपको इंटरव्यू देना है तो ऑब्वियसली आपकी सूर्य राइट होनी चाहिए। बट जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम बोलते हैं कि अंधेरा करके करो या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करो। क्यों? क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं और यूनिवर्स से आपका कनेक्शन डायरेक्ट हो रहा है। आप देखिए कि हमारे ही देश में नहीं, काफ़ी सारे देशों में, चाइना में, काफ़ी सारे, जापान में काफ़ी सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। दिलजीत दोसांझ का इतना एग्जाम्पल मैं देती हूँ, विराट कोहली का एग्जाम्पल मैं इतना देती हूँ। और एक होती है एयर मैनिफेस्टेशन। एयर में इतनी अच्छी वाइब्रेशन कर दो, इतनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, एक चीज़ पकड़ लो और उसको मैनिफेस्ट करते जाओ 10 घंटे 5 घंटे। आपको कोई चीज़ शिद्दत से चाहिए ना, ये साल तो मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, आप उस चीज़ का गीत गाना शुरू कर दो। ये चाहिए, ये मिल गया, थैंक यूनिवर्स, ये देने के लिए थैंक यूनिवर्स, मेरे को 1 मिलियन सब्सक्राइबर देने के लिए थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। अगर आप 15 मिनट रोज़ प्रैक्टिस कर लोगे ना, मजाल है कि आपके वो इस 1 मिलियन सब्सक्राइबर ना हो जाए। मुझे लिख के दे देना, कोई भी कमेंट करके, थैंक यू बोलते रहिए हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्रिया करना है उसका। बिल्कुल। हम क्या करते हैं 90% लोग, आज खाने में क्या बनाऊं, आज मेरी सास ने मेरे से लड़ाई कर ली। आपने अगर मैनिफेस्ट करना है, भावना जी ने तो बोल दिया मैनिफेस्टेशन करो, आएगी कहाँ से गाड़ी? मेरे चैम्बर से बाहर निकल के, मेरे ऑफिस से बाहर निकल के लोग बातें कर रहे होते हैं कि कैसे आ जाएगी गाड़ी, पैसा तो हमें कमाना ही पड़ेगा ना। आप फिर इफ और बट मत सोचिए, आप ये मत सोचिए कि कैसे होगा। उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो राजा को रंक और रंक को राजा रखने की क्षमता उसके अंदर है ना, वो कर देता है ये काम। तो आप उसके ऊपर बिलीव सिस्टम पे काम करिए अपने। दूसरा, मैनिफेस्ट करिए तो रट लीजिए उस चीज़ को कि ये ऑलरेडी हो चुका है, उसको विजुलाइज करना शुरू कीजिए। दूसरा होता है मिरर थेरेपी। बताऊं कि बाद में बताऊं? बिल्कुल, अभी बताइए। सुबह सुबह उठना है आपको, ब्रश भी नहीं करना, वॉशरूम भी नहीं जाना, ये शर्त है, ठीक है। सबसे पहले मिरर के सामने खड़े हो जाना है और रोज़ बोलना है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ, मेरा ऑरा बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे मिलियन में सब्सक्राइबर हो रहे हैं, मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं, मेरे पास क्लाइंट, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं ऑलरेडी हो रहा है। 2025 ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नया घर, नई गाड़ी, सब कुछ। थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। 2 मिनट लगेंगे सिर्फ आपके। ये आप रोज़ गीत गाना है इस चीज़ का, आपने रोज़ बोलते रहो, थैंक यू, शुक्रिया, दिल से करते रहो। नाड़ी चेक कर लेना बस। आप डेली करते हैं? मैं डेली करती हूँ। मैं यही छोटे छोटे उपाय कर पाती हूँ ना। ट्रैवलिंग बहुत रहती है क्योंकि मेरी, मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती, कहाँ करूँगी। नहीं, अगर छोटे छोटे उपायों से इतना अगर मिल सकता है लाइफ में तो छोटे छोटे ही ठीक है मेरे लिए भी। वेल, अभी आप बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन में आप कुछ भी पा सकते हो। मैंने बहुत बचपन से हम सुनते आते हैं कि भाई समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना किसी को मिला ना मिलेगा। तो क्या मैनिफेस्टेशन इस बात को बाईपास कर देता है? बिल्कुल कर देता है, 100%। मेरी कुंडली अगर आप रीड करेंगे तुषार जी, अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप बोलेंगे भावना कितनी बेकार कुंडली लेके बैठी हो, काल सब दोष मेरी कुंडली में है, शनि की 7.5 इस समय मेरी चल रही है, जिस समय आप मेरे को ऐसे पीक पे देख रहे हैं। 1 साल 1.5 साल की ग्रोथ है जो आप मेरी
इंटरनेट पे देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले का चैनल That's हैक हो okay. चुका है, उससे पहले का इंस्टाग्राम हैक हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं 7:30 में, जिसमें लोग इतना घबरा रहे हैं और इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो इतनी सारी नेगेटिव, सोशल मीडिया से नेगेटिविटी भी बहुत होती है ना, Exactly. फैला रहे हैं, तो आप देखिए मैं मैनिफेस्ट कर करके जो चीज़ मैं मांगती हूँ ना, मुझे पता है कि वो मेरे साथ है और मैंने किसी का बुरा नहीं किया। 2 चीज़ होनी चाहिए, एक तो मैनिफेस्ट करो और लोगों के लिए भी, जनसेवा के लिए भी करो कि मेरे को भगवान, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा बना दिया, इतना पैसा दे दिया, तो मैं अपने लिए तो गाड़ी बंगला लूँगी ही, बट मैं दुनिया में करने क्या आई हूँ। हर एक का मकसद होता है, राइट। तो आपको ये देखना है कि चाहे तो मैं एक गाय की सेवा कर लूँ, एक ही गाय की जीवन भर सेवा उसी की मैंने करनी है, एक कुत्ता को पाल दूंगी, उसी को पालती रहूँगी। सबसे सरल उपाय, चींटियों की सेवा कर लो, कर सकते हो ना, चींटियों को रोज भोजन खिलाना शुरू कर दो। एक इंसान को पाल सकते हो, उसकी पढ़ाई, उसकी एजुकेशन मैं करूँगी जीवन भर। आपके पास कभी पैसे का आभार नहीं रहेगा, कभी आपके पास पैसा कम नहीं पड़ेगा, अगर आपने एक चीज़ ऐसी मन में ठान ली तो। इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी में इतने अच्छे लोग भी हो जाएंगे कि लोग दूसरे का भला करना शुरू। आजकल क्या है, भाई भाई से लड़ता रहता है प्रॉपर्टी के चक्कर में, सबको लाओ लाओ की भावना है आजकल। मेरे पास तो इतने क्लाइंट्स आते हैं, मेरे भाई मेरे को प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, फीमेल है, मैंने कहा चाहिए क्यों प्रॉपर्टी, अभी आप इस कगार पे हैं, 2-2 3-3 फैक्ट्रीज हैं आपके पास, आपको चाहिए क्यों? बोलते नहीं नहीं मैडम, वो तो कैसे नहीं चाहिए होगी, चाहिए। अच्छा, मैनिफेस्टेशन को लेकर ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं लोगों को। जैसे ही कोई मैनिफेस्टेशन करने बैठता है, जैसे आपने जिक्र भी किया था कि भाई कोई, जैसे आपके ऑफिस के चैम्बर से बाहर निकलेगा, भावना जी ने कह दिया कि बंगले के लिए अगर आप सोच रहे हैं या लग्जरी कार के लिए सोच रहे हैं तो आप सोचिए, बट उसके लिए 2 करोड़ रुपए तो लगेंगे ना, 10 करोड़ तो लगेंगे ना, अगर आप इतनी बड़ी लग्जरी चाहते हैं। तो वो नेगेटिव थॉट्स को रोकना कैसे है, ये सबसे बड़ी बात है। जो भी लोग मैनिफेस्टेशन करने बैठते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो ही ब्लॉकेजेस हैं, जी। कैसे बंद करें उसको? देखिए, सबसे पहले आपकी चक्रा कितने हीलिंग हो रही है कि नहीं, चक्रा की बैलेंसिंग है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले आज्ञा चक्र, आपने सुना ना आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पे हम लोग लड़कियां, फीमेल जितनी भी होती थी, मम्मियों को हमने देखा है, अपनी नानियों को, दादियों को, कि वो बिना बिंदी के घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर में भी बिंदियां रहती थी उनके, सो के उठी नहीं कि सबसे पहले बिंदी चिपका लेती थी वो। क्यों? क्योंकि वो अपने आज्ञा चक्र पे बहुत ज्यादा एक्टिवेशन कर रहे होते थे, और इसका साइंटिफिक लॉजिक भी है। जब आपका आज्ञा चक्र अलाइंड रहेगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर 10 गुना 100 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, तभी हम बोलते हैं कि हर हिंदुस्तानी को तिलक धारण जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो आप अपने आज्ञा चक्र को प्रेस कर रहे हो, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप प्रेस करते हैं तो ये प्रेशर पॉइंट से जो है एक्टिवेट हो जाता है, तो जो भी मैं बोल रही हूँ आप मेरी आज्ञा मांगने लग जाओगे। ऐसा सम्मोहन, ऐसी चीज़ें, वाइब्रेशन आपकी इतनी हाई हो जाएंगी कि आपको दूसरे वाला जो कुछ भी मैं गलत भी बोल रही हूँ, आप कहोगे हाँ जी भावना जी सब सही है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ये सब तो मैंने वशीकरण, सम्मोहन के जो मैंने पॉडकास्ट किए उसमें सुना है कि भाई सम्मोहन किया जा सकता है, किसी का वशीकरण किया जा सकता है। नहीं, आप कह रहे हो अपनी आज्ञा चक्र को मजबूत करके आप किसी को सम्मोहित कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बट इन अ गुड सेंस, ऐसा नहीं कि that's okay, हाँ, तो कर सकते हो आप, अपनी बातें मनवा सकते हो, आप अपना ऑरा मजबूत कर सकते हो कि जो भी आपसे मिले वो आपका होकर रहे। बिल्कुल। आप देखिए, मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े होते हैं और मेरे साथ इतने सारे लोग बात करते हैं, तो वो मुझे सिर्फ यही बोलते हैं कि मैडम आपका तिलक बहुत बढ़िया लगता है, आप क्या लगाते हो? मैंने कहा हल्दी लगाती हूँ। कि हल्दी तो ऐसे नहीं दिखती हमारे ऊपर जब हम लगाते हैं, तो आप देखिए ना, मैं कब से हल्दी लगा रही हूँ, और हल्दी लगाने से घर में सबके इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, उसको जब यहाँ पे प्रेस करते रहोगे तो 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। एक तो आज्ञा चक्र बहुत बढ़िया हो जाएगा, दूसरा बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाएगा, और हमारे काम में बृहस्पति बहुत चाहिए। तो इस तरीके के लॉजिक मैं देती हूँ और लोगों को उसी में मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो आप अपने चक्रों को बैलेंस करें, रोज़ या तो ओम की ध्वनि रात को सुन के सोएं, या फिर मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन भी बहुत लोगों का मिथ है कि कैसे करनी है, तो 7 चक्रा हीलिंग एक मेडिटेशन है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरी नहीं है, किसी और की है, जिसकी भी आपको अच्छी लगती है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ ओम में इतनी वाइब्रेशन है, ओमकार में आप ओम देखते हैं, हर जगह ओम है ना। यूनिवर्स और साइंस भी उसको मानता है कि हाँ, उसमें एनर्जी है। बहस चल रही है इंटरनेट पर कि ओम सबको नहीं बोलना चाहिए, जो दीक्षा ले ले, जिसका जनेऊ हो चुका है, सिर्फ वही ओम बोलेगा। ऐसा नहीं होता ना सर। अभी देखिए इंटरनेट पे तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं नहीं, काफी, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े जो धर्माचार्य हैं उनकी तरफ से इन बातों को कहा बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है। देखिए, ओम पे किसी का अधिकार नहीं हो सकता। ओम तो एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है मुस्लिम्स भी बोलें, हिंदू भी बोलें, कोई भी बोले, वो चल, योगा का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। और हर इंसान, मैं जिससे भी मिलती हूँ वो ओम करता ही है चैंट, क्योंकि मैं हर एक की रेमेडी में लिखती हूँ कि आपको ओम करना ही है। तो एक चीज़ और मुझे बताइए कि मैनिफेस्टेशन के लिए क्या है डेली रूटीन लाइफ, जैसे कहते हैं कि बुजुर्ग हमारे कहते थे सुबह 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठकर आप ध्यान लगाया करो। क्या वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम ये मानते हैं मैनिफेस्टेशन ये हमने कुछ 5-10 सालों के अंदर सुन लिया या 5-10 सालों के अंदर आई हुई चीज़ है, क्या ये 40-50 100 200 400 साल पहले भी लोग किया करते थे? बस उसके नाम कुछ और थे। सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद ध्यान करना, योगा करना, क्या ये उसी का पार्ट था? बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन का एक बहुत अच्छा पार्ट योगा भी है। योगा में जब आप
अपनी नाड़ियों को, अपनी बॉडी को एनर्जाइज करते हो, तो आपका यूनिवर्स से कनेक्शन होता है। आप देखिए सूर्य नमस्कार हम लोग योगा में यूज़ करते हैं, और मैं जब सूर्य की रेमेडी करवाती हूँ तो सूर्य नमस्कार उसमें ऐड कर देती हूँ, और फॉरेनर्स को भी करती हूँ। फॉरेनर्स मतलब वहाँ पे रह के बस गए हैं तो उनको पता नहीं है कि कैसे करते हैं। मैंने कहा यूट्यूब पे सीख लेना, आ जाएगा आपको समझ के कैसे ईजी है। वो क्यों करना है, वो आपको अलाइनमेंट करता है। एक तो बॉडी, बिल्कुल पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है उसमें सूर्य नमस्कार में। दूसरा, सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बनेगी ही बनेगी। अगर आप सूर्य को लोटा जल में मत दो, सिर्फ सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दो। सूर्य साधना का एक पार्ट है ये। तो आप देखिए योग कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट दे रहा है। आपके अपने पिताजी से नहीं बनती, पिताजी नहीं हैं आपके साथ, नहीं रहते। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो बाहर फॉरेन में सेटल हो गए हैं, या इंडिया में भी हम लोग रह रहे हैं पर अपने मम्मी पापा से अलग रह रहे हैं ना, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। तो आप अपने सूर्य को इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ का भी। और पहले के लोग तो करते ही थे, वो सैर पे सुबह सुबह जाते थे, वो मोर की आवाज़ सुनते थे, वो पक्षियों की चहचहाहट सुनते थे। बिल्कुल नेचर से बहुत कनेक्टेड थे। और आप देखिए कितने सारे डाइवोर्स होते थे तभी। कितने लोग, प्यार कितना ज्यादा होता था। भाई के बिना दूसरा भाई खाना नहीं खा सकता था। सही बात है। आजकल हम फीमेल हैं, हम अपने हस्बैंड के बिना ही खाना खा लेंगे, हमें पता ही नहीं है कि कब आने वाले हैं, कितना टाइम लग जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड लाइफ बिखरी हुई रहती है। आप देखिए आजकल बिल्कुल, आप देखिए एक बच्चा पालने के लिए कितनी मशक्कत हम लोगों को करनी पड़ जाती है। और पहले के बच्चे कहाँ पल जाते थे, चाची, नानी, दादा, दादी, तो पता भी नहीं रहता था आपको कि मेरा बच्चा है किधर। सिर्फ दूध पिलाने के लिए माँ को पुकारता था बच्चा और बस हो गया। अच्छा, थोड़ा सा पास्ट लाइफ पे मैं बात करता हूँ आपसे। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, या मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट या बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ा है ऐसा। लोग कहते हैं कि क्या, जैसे मुझे पानी से डर लगता है, क्या ये मेरा कोई पूर्व जन्म का डर है? क्या पास्ट लाइफ पर आप यकीन करते हो कि पास्ट लाइफ से हम कुछ ऐसे बैगेजेस, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस लेकर, कुछ ऐसे फियर्स लेकर आते हैं जो इस लाइफ में हम जीते? बिल्कुल होता है तुषार जी ऐसा भी, कि हमारी जो पास्ट लाइफ में हमने कर्मा करे हैं उसी का तो हम काला चिट्ठा आज भुगत रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो ऑब्वियसली हम देने आए हैं, कुछ लेने आए हैं। तो आपने जितना उधार जिसका लिया होगा वो आप चुकाओगे। काफ़ी सारे लोग मैं जैसे कुंडली रीड करती हूँ, काफ़ी सारे केतु वाले हैं। केतु वाले क्या है, देने ही आए हैं हमेशा। तो बोलते हैं मैंने मैडम भाई को भी दिया, मैंने बच्चों को भी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और मैं हमेशा सबको देती हूँ, बट मेरे को अप्रिसिएशन कभी नहीं मिलता। मैंने कहा भूल जाओ, कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में इनसे बहुत कुछ लिया हुआ है। तो आप सोच समझ के किसी से लेना है। आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आज तो बड़ा खुश हो रहे हैं, बट हमें अगले जन्म में क्या भुगतना पड़ेगा, उनको क्या चीज़ देनी पड़ेगी, कितनी मल्टीप्लाई करके देनी पड़ेगी, यू नेवर नो। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आता है कि मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को कुछ दिया, तो ये मैंने पिछले जन्म में लिया था तब दिया, या ये मैं नया अकाउंट ओपन कर दिया, अगले जन्म में आकर ले लूंगा आपसे? दोनों चीजें हैं तुषार जी, दोनों चीजें हैं। देखिए अगर आपको लगता है कि मैं खुशी से दे रहा हूँ तो ठीक है, या इंसान आपको खुशी से दे रहा है तो वो पुराना नहीं है, पिछला कुछ नहीं है, बट आपको जोर आ रहा है देने में, बट आप दिए जा रहे हो। हाँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके भार जो है कंधों पे है, आपको देना पड़ेगा। वो जो है आपके वो पुराने जो कार्मिक चार्ट है उसके बेसिस पे आप दे रहे हैं। आप किसी का चार्ट देखकर ये पढ़ सकते हैं कि भाई इसके पूर्व जन्म का ऐसा ऐसा बैगेज है जो इस जन्म में भोगेगा या भोग रहा है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्या आपके पूर्व जन्म से आई है, चार्ट से क्लियर हो सकता है? चार्ट से क्लियर हो सकता है। अगर शुक्र जो है पीड़ित है तो आपके चार्ट से पता लगता है कि कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे होंगे पूर्व जन्म में, या आपने किसी ना किसी फीमेल को तंग किया होगा तो वो पता लगता है। इस जन्म में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुगत रहे हैं। यानी कि किसी के चार्ट से आप ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो पूर्व जन्म को हील भी कर सकते हैं? नहीं, मेरे को हाँ रेमेडी से कर सकती हूँ। मतलब किसी का कार्मिक बैगेज है, हाँ। या पूर्व जन्म का कोई ऐसा पाप है जो भोगने के लिए आप आए हो, तो क्या किसी भी रेमेडी से आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, या भोगना ही पड़ेगा? देखिए भोगना भी पड़ेगा, बट उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हो। दान पुण्य करके आपको दान जो है, जब बोला जाता है दान करो, तो अन्न का दान सबसे ज्यादा महादान है, और उससे जो है आप बहुत सारी चीजें हील कर सकते हो। ओके जी, आप चावल का दान कर दीजिए तो देखिए आपका चंद्रमा भी बैलेंस हो जाएगा। और आप कहा जाता है जितना चांदी का जो दान करने का महत्व है ना, कलयुग में अगर आपने सिर्फ चावल दान कर दिया तो आपको चांदी दान करने का पुण्य मिलेगा। तो कितनी छोटी सी चीज़ है, चावल सभी लोग खाते हैं, 1 किलो चावल जाके दान कराओ किसी भी लंगर में, किसी भी गुरुद्वारे में, मंदिर में, जिससे भी आप किसी को नहीं दे सकते तो आप नीडी पर्सन को दो। अभी फॉरेन के क्लाइंट्स क्या करें, वो मंदिर गुरुद्वारे में ही दे सकते हैं। वरना अगर आप किसी भी नीडी को कुछ भी चीज़ दान कर रहे हैं तो आप अपने कर्मों को बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अपना जो पिछला कर्म का चिट्ठा है वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, होता क्या है कि मान लीजिए कोई शख्स मुझसे मिला, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, या मेरी उससे बनती ही नहीं है। कोई शख्स ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा बहुत पुराना साथी है, मेरा बहुत पुराना कोई संबंध है मेरा इससे। क्या ये पूर्व जन्मों के रिलेशंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये तुम्हारा दुश्मन था, ये तुम्हारा दोस्त था? ऐसा होता है? बिल्कुल 100% ऐसी होता है। याद कैसे रहता है? वो शरीर तो जल गया।
शरीर जल गया पर आत्मा तो नहीं जलती ना। आप काफी सारे लोगों को इंटरनेट पे देखते हैं जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और भागवत कथाएं कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके कार्मिक कनेक्शंस कितने स्ट्रांग रहेंगे और उनकी जो सोल है वो कितनी ज़्यादा पुरानी है, ऐसा डिपेंड करता है। ये बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में भी और साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आपकी जो सोल है वो कभी नहीं मरती है। सोल जो है बहुत पुरानी है, भगवत गीता हाँ, कहती है ना। तो आप देखिए कि जो है आत्मा से आप किसी को नहीं निकाल सकते। हम सुपरफिशियली नया हमने वस्त्र धारण कर लिया वो अलग चीज़ है, बट आपके जो कार्मिक कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं। और आप एक चीज़ सोचिए, आपको कोई भी इस जन्म में भी किसी भी जन्म में भी कोई भी इंसान मिलेगा ना, कोई भी मिलेगा, वो आपको आपके पास्ट में कहीं ना कहीं मिला होगा और आप उसका उधार चुका रहे हैं। आप किसी को खाना भी खिला रहे हैं ना, आज आपको लग रहा है कि मैंने इसकी सेवा कर दी, मैंने खाना खिला दिया, आपने कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ लिया हुआ है, तभी आप खाना खिला पा रहे हैं। तो ये कनेक्टेड है ऑलरेडी पास्ट कर्मा से। अच्छा, आजकल ना फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, क्योंकि जैसे ट्रेडिंग का आपने जिक्र किया था, तो मैं अपनी आप बीती बता देता हूँ या बहुत सारे लोगों की बता देता हूँ कि आजकल मार्केट इतना क्रैश हुआ कि लोगों के बहुत नुकसान हुए, या लोग फाइनेंशियल, क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होगा तो हर कंपनी के अंदर भी फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, हर लेवल पर वो दिक्कतें दिखाई देती हैं। क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझने के लिए या उनको पार पाने के लिए कुछ रेमेडीज़ हैं? देखिए, जिनका भी फाइनेंस का डगमग हो रहा है ना, आपको लग रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अपने चंद्रमा पे बैलेंस करना शुरू करें। कैसे कर सकते हैं? दूसरा, राहु पे, ट्रेडिंग राहु वाला ही करेगा, तो राहु पे है ना, दो चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना है। राहु को कभी सर पे चढ़ के नहीं बैठना चाहिए। सर पे चढ़ के नहीं मतलब लत किसी चीज़ की बुरी है। अच्छा। आप स्मोकिंग करते हैं, आप ड्रिंकिंग करते हैं, आप रात रात को ट्रेडिंग कर रहे हैं या रात रात को बहुत देर तक जाग रहे हैं, तो आपका राहु आपके सर पे बैठा हुआ है। आप वॉशरूम में बहुत समय बिताते हैं, तो आपका राहु गड़बड़ है कहीं ना कहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस डील्स भी कर रहे हैं, तो वो वॉशरूम में फोन लेके जा रहे हैं मेरे क्लाइंट, और वहां पे जाके घंटों घंटों बैठते हैं। उनकी वाइफ बताती है मुझे कि ऐसा हो रहा है जी। ऐसा ना करें। आप देखिए कि आप लक्ष्मी माता को आमंत्रित भी करना चाह रहे हैं, बट आप लॉस खाएंगे क्योंकि आपने गलत जगह पे ले जाके उनको काम कर रहे हो। ठीक है ना, तो वहां पे जो करने गए वो करें और बाकी आके अपना काम अपने ऑफिस में ही करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। पानी ना छोड़ें कहीं पे भी। पानी हमने पी लिया, अभी ग्लास में पानी रखा हुआ है, हमने पी लिया, फिर हम क्या करते हैं, किसी रिश्तेदार के घर गए, किसी फ्रेंड के घर गए, पार्टी में गए, अपना पानी हम बॉटल जो है वहीं छोड़ाते हैं। या ट्रेन में आप देखिए ट्रैवल करते हैं लोग, फ्लाइट में छोड़ के आ जाते हैं। आपने अपना गुड लक तो वहीं छोड़ दिया। तो फाइनेंस, पानी किसी का भी गुड लक होता है। हाँ, चंद्रमा हमारा गुड लक है। चंद्रमा हमारा लिक्विड कैश है, जो डे टू डे लाइफ में हम पैसा कमा रहे हैं, हमारी सेविंग्स है, वो चंद्रमा से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप अपना पानी हमेशा अपने साथ रखें। छोटी सी बॉटल भी रहेगी ना मेरी, तो मेरे साथ ही चलेगी वो। आपको भी ऐसे ही करना है। और मैं सबको बताती हूँ, जो चीज़ मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ ना, मैं वो सबको बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्ञान बांटने से कभी ऐसा नहीं होता कि कम नहीं होता है। और कभी ऐसा नहीं लगता मुझे कि मेरे पास आए क्लाइंट, जो दुखी होगा वही आएगा ही, जिसको ज़रूरत होगी, जिसको अच्छा करना है वो भी आएगा ही। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी को ना बताऊं तो मेरे पास कोई आना चाहिए। मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि मैंने एक बार कामाख्या देवी में मैं गई थी, मैंने वहाँ के लिए कुछ नेगेटिव सा चीज़ डाल दी थी कि बलि नहीं देनी चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं बलि देख के आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अलग लगा। तो वहाँ के पुरोहित जी ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम इसको डिलीट करिए अभी वीडियो को, ऐसे नहीं आप कह सकते हमारे इसके लिए, नहीं तो आपको कबूतर बना देंगे। अच्छा। यहाँ के तंत्र में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है। मैंने सुना भी है कि उस साइड का तंत्र इतना मजबूत है, बहुत मजबूत है। वहाँ पे लोग उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, इतने सारे बहुत अच्छी साधनाएं होती हैं वहाँ पे। मैंने आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था कामाख्या का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा, अल्टीमेट, बहुत अच्छा। और सुना है मैंने वहां पर, मतलब आप उस जगह पर जाएंगे तो वहां का तो खैर शक्तिपीठ का तो ऑरा है ही अलग, लेकिन वहां तंत्र साधना इतनी ज्यादा है कि वहां से बाहर निकलेंगे तो मतलब हर व्यक्ति वहां तांत्रिक है, ऐसा आप मानकर चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर इंसान वहां पे, आपको पता भी नहीं लगेगा, जो बैठा है आपके बिल्कुल बराबर में बाजू में, वो कितना बड़ा तांत्रिक है, और वो आपको पूरा रीड कर रहा होगा बैठे बैठे। ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे धमकाने के लिए फ़ोन किया, बट मैंने वो वीडियो नहीं हटाई, मुझे जो अच्छा लगता है वो करती हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने पानी को हमेशा, अपने चंद्रमा को अपने साथ रखें। ट्रेडिंग करते हुए अपना एक ग्लास लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी इलायची डाल दें। इलायची रहती है ना, एक इलायची, उसके थोड़े से वो हरी वाली इलायची, उसके जो बीज होते हैं वो डाल के उसको सिप सिप करके पानी पीते रहें। और श्रीम मंत्र का चैंट करना है। किसका मंत्र का? श्रीम, श्री जी का मंत्र है। वो आप जब ग्रहण करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग में भी कितनी अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। आप खुद भी ट्रेडर्स हैं, परेशान हैं, वो सब आज से शुरू कर दो। मंडे का दिन है जिस दिन हम रिकॉर्ड करें, फिलहाल पॉडकास्ट तो देखिए कब जाता है। बिजनेस में ग्रोथ चाहिए किसी को। किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट किया है और उसके फिर जो ग्रोथ उसे चाहिए होती है बहुत ज़्यादा होती है और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। यहाँ पर उसके एफर्ट्स में 10x हो जाए या एक बूस्टर लग जाए, कोई ऐसा नाइट्रो बूस्टर रेमेडी है क्या?
देखिए मैं ना अभी बॉम्बे गई थी और एक जगह का वो आईटी की ही कंपनी थी, जिस कंपनी के ओनर ने हमें बुलाया था। तो वहाँ के सीईओ थे और डायरेक्टर्स भी थे, तो उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने बोला कि भावना जी देखिए कैसा हो रहा है। तो 2 कंपनी थी उनकी, 2 बिल्डिंग्स थी बॉम्बे में, एक 10वें माले पे थी शायद और एक 7वें माले पे थी, और उन्होंने दूसरी खरीदी जब से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। मैं जैसी पहली वाली में गई, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया अभी तक। जैसे मैं पहली वाली में एंट्री कर रही हूँ तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि बड़ा अच्छा हो रहा है इसका, तो बहुत मजा आ रहा है, वाइब्रेशन अच्छी है, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं इनका काम नहीं चल रहा, अपने ऊपर डाउट हो जाता है ना हम लोग को। फिर मैं जैसे उन्होंने बोला दूसरी भी है वो देख लेते हैं, मैंने कहा चलिए दूसरी भी देख लेते हैं। वहाँ घुसते ही वो नेगेटिव। आप सोचिए कि एक ही बंदा है, एक ही मालिक है दोनों कंपनियों का, बट जब से वो खरीदी है 1-1.5 साल से उसका काम जो है बंद हो गया। बंद इन द सेंस, काम जितना पहले आता था, कंपनी तो इसलिए दूसरी बनाई, दूसरा ऑफिस इसलिए लिया कि काम बढ़ रहा है, बट एक्सपेंशन होने के बाद वो काम जो है कम हो गया। ऐसा भी होता है क्योंकि जगह की एनर्जी बोलती है। उस जो दूसरी वाली बिल्डिंग थी ऊपर वाली, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हमेशा कैंसर का कारक होगा। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि हमारी ईशान कोण है, वहाँ की वाइब्रेशन साक्षात शिव की दिशा है वो। अच्छा। शिव विराजते हैं वहाँ पे। और अगर आप शिव जी की जगह पे वहाँ पे टॉयलेट बना देंगे तो ऑब्वियसली अगर आपने कुंडी भी लगाई, बट वो डम तो है ही ना, वहाँ पे गड्ढा तो बना ही रखा है, कभी ना कहीं मजदूर, कोई भी हाउस कीपिंग स्टाफ, कोई ना कोई तो जाएगा ही उधर। बिल्कुल। तो वो उन्होंने नेगेटिव किया हुआ था, तो वो हमने हटवाया। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को भी बूस्ट कर सकते हैं, सिर्फ छोटी छोटी रेमेडीज़ करके। सिर्फ उसको बंद करवा दिया, कुछ नहीं हिलाया, सिनेमन का पाउडर बोला कि यहाँ पे छिड़कते रहो। अच्छा, 2 टेबल उनके ऑफिस में बड़ी अमेजिंग थी। मैंने बोला इनकी वाइब्रेशन जो है, जैसे ऑफिस कैसा था ऐसे इस तरीके से रोज़ बनी थी। मैंने कहा यहाँ और यहाँ पे कौन बैठता है, ये तो बहुत बढ़िया इंसान है। बोल रहे एक तरफ मेरा साला बैठता है और दूसरी तरफ जो है मेरा खुद का भाई रहता है, बैठता है। मुझे लगा भी रिश्तेदार होंगे तो कुछ तो कलेश रहेगा। तो मैंने बोला बट इनकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, यहाँ वाला और यहाँ वाला इंसान जो भी है, आपका रिश्तेदार है कोई भी है, उसका काम करने का फ्लो बहुत बढ़िया है, भले ही आपकी ना बनती हो। कह रहे नहीं नहीं मैडम ऐसा नहीं है, ऐसे मत बोलो, वो तो 20 साल से हमसे जुड़े, बनती है। मैंने कहा अच्छा, मैंने बहुत कम देखा है कि रिश्तेदारों से बन रही है और काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके अंडर होके काम करना बहुत पॉसिबल नहीं है, बट ये लोग आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और बहुत लॉयल हैं और आप बहुत पैसा कमा रहे हो इनकी वजह से, इनको मत छोड़ना, इनका गुड लक है आपके साथ। तो बोलते ठीक है मैडम। फिर 2 जगह बता दी कि ये नेगेटिव है ये जोन, क्योंकि उस दिन ऑफिस की छुट्टी थी, संडे था। तो ये 2 जोन है, ये यहाँ पे कौन बैठता है, बोलते सेल्स टीम बैठती है। मैंने कहा तो छोड़ के जाते हैं आपके, बोलते हाँ मैडम ये तो छोड़ के चले आते। तो हर टेबल की एनर्जी, सेम रूम में भी आप जहाँ बैठे हैं मैं जहाँ बैठी हूँ, उसकी एनर्जी भी अलग है। अच्छा, ये भी बोलती है, जगह मतलब बोलती अगर है। मैं भी ये अगली बार से सोचूं कि मुझे उस चेयर पे बैठना है कि इस चेयर पे बैठना है। हाँ, बट आपको गट फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। हम कहते हैं गट फीलिंग। आप सोचिए एस्ट्रोलॉजी में गट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गट फीलिंग क्यों बोलते हैं हम लोग? गट अच्छी रहेगी ना हमारी, तो हम अच्छी चीज़ें सोच पाएंगे। और फीलिंग्स, गट से भी हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, जो कहते हैं ना गट फीलिंग अच्छी हो रही है। इसलिए जितने लोग साधना करते हैं वो ये फलाहार और गट पर बहुत ध्यान देते हैं। और मैं कर्ड खिला देती हूँ, शुक्र भी अच्छा हो जाता है और गट भी अच्छी हो जाती है। प्रोबायोटिक है ना उसके अंदर, क्योंकि साइंस पढ़ी है मैंने, तो मैं थोड़ा वहाँ पे भी नुस्खे बताती रहती हूँ। मतलब आपकी रेमेडीज जितने भी लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, उसमें सबका मिश्रण है। उसमें अनुभव भी है, उसमें ज्योतिष भी है, उसमें वास्तु भी है और उसमें साइंस भी है। और मैं थोड़ा सा एक टॉनिक वाटर, एक छोटा सा शॉट, वो शॉट मतलब वो दारू वाला शॉट नहीं, वो टकीला शॉट्स नहीं, बट एक छोटा सा शॉट्स पिला देती हूँ सुबह उठते ही। आपको मॉर्निंग में बोलूंगी कि आपको सिर्फ हल्दी मिलाकर शॉट्स पीने हैं। एक हल्दी का वाटर होता है गर्म पानी का, और उसके अंदर हल्दी होती है थोड़ी सी, एक चुटकी डाल लेंगे तो वो आपके बृहस्पति को अच्छा करेगी, तो ताकि लोग आपकी सुन पाए और आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में भी अच्छा कर पाए। शादी नहीं हो रही तब भी शॉर्ट्स पिला देती हूँ, उससे बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आपकी रेमेडीज बहुत वायरल होती हैं। एक रेमेडी के बारे में मैं जिक्र करूंगा जिस पर मैंने कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा देखी। अगर आप चाहें तो उस पर कमेंट करिएगा। शराब वाली नहीं, मैं दूसरी जिसमें आपने बोला था कि जिनको भी अपना शुक्र अच्छा करना है वो अपने प्राइवेट पार्ट पर दही लगाएं। हाँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि भाई ये तो एक, बहुत सारे डॉक्टर्स ने मैंने देखा उस पर काउंटर किया था कि ये एक बहुत ही गलत तरीका होगा, इससे इन्फेक्शन हो सकते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि अरे यार ये क्या फालतू का एक टिप हो गया। इसका क्या लॉजिक था, एक बार बोलकर अगर सब लोगों को जवाब दे पाए? देखिए, दही किसका कारक है? मैंने बोला ना, कर्ड आप खा भी सकते हैं। जब आप लाल किताब का उपाय सुनेंगे तो ये लाल किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपका नहीं था, लाल किताब मेरा का उपाय था? कोई नहीं होता, सारे लाल किताब के उपाय होते हैं या शास्त्रों के, वेदों के उपाय होते हैं। ठीक है, आपके सर पे फोड़ दिया था इसलिए मैंने क्लियर किया। जी, वो शराब वाला भी बहुत वायरल था। शराब वाला भी बहुत वायरल था, वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हर चीज लिखी हुई है, हम अपने आप से कोई नहीं बनाता ऐसा। तो जब हम बात करते हैं शुक्र की, शुक्र क्या है? शुक्र हमारी सेंसेज है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, राइट? तो जब भी हमें अच्छा गुड फैक्टर, फीलिंग गुड होता है ना, अब सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे हो आप अपने पार्टनर के साथ, तो आपको अच्छे हार्मोन्स आपकी बॉडी से रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, राइट?
तो जब आप देखिए कि आपका शुक्र बहुत तेज होगा तो आपको सेक्सुअली डिजायर्स बहुत ज़्यादा होंगे और आप अच्छे होंगे, सेक्स में भी आप अच्छे से करते होंगे, राइट। उसके अलावा आपको लगता है कि आपको दही क्या है, शुक्र, अगेन शुक्र है। प्राइवेट पार्ट्स क्या हैं, वो भी शुक्र का कारक है। तो दही को जब आप प्राइवेट पार्ट्स पे लगाते हो तो शुक्र जो है एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमारा ये शुक्र का ही विनस माउंट है, शुक्र पर्वत है। इस पे भी मैं इत्र लगवाती हूँ, तब किसी को कुछ आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि क्यों ऐसे हमने बोला, यहाँ पे बृहस्पति है, यहाँ पे शुक्र है, ऐसा क्यों होता है, ये लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं बनाया कि मैंने आज से वो घिसवाना शुरू कर दिया इत्र तो वो चमत्कार हो जाएगा। और आप मानिए तुषार जी, जिन्होंने भी अपने प्राइवेट पार्ट वॉश किए हैं, अगर आपको लगता है इन्फेक्शन हो सकता है तो यू कैन ऐड कर्ड, जो बाल्टी है उसके अंदर ऐड कर लो, नहा लो, जरूरी नहीं है प्राइवेट पार्ट वॉश करो, वो भी चलेगा। बट जितने लोग हैं उनको फायदा हुआ है इन रेमेडी से। आप करिए, आप खुद बताइएगा कि मजा आया कि नहीं आया। यहाँ पे इत्र लगा लो। अच्छा, राहु आप बताइए फिर, राहु का कोयला कहाँ घिसना है मुझे हाथ में, ट्रेडिंग में थोड़ा ज्यादा फायदा करेगा? आप ना ट्रेडिंग के लिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में बैठा कीजिए। अच्छा, आपका जो फेस है ना वो शायद अभी साउथ ईस्ट की तरफ नहीं है, आप चेक करिएगा अपने घर पे जाके, साउथ ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। मेरा वेस्ट फेसिंग है अभी। हाँ, मैंने बोला ना साउथ ईस्ट नहीं है, कहीं पे भी होगा। तो साउथ ईस्ट आप जब फेस करके बैठेंगे, टेबल साउथ ईस्ट में होनी चाहिए और आप साउथ ईस्ट की तरफ देख रहे होंगे, आप देखना कि कितना मजा आना शुरू हो जाएगा। और छोटा सा लाल कलर का कोई भी स्टोन, लाल कलर का कोई भी छोटा सा टेबल पे रुमाल वगैरह कुछ भी रख लो, रेड होना चाहिए, तो नहीं तो रेड बल्ब लगा लो ऊपर। ओके, मजा आ जाएगा ट्रेडिंग में। चलिए शुरू करते हैं इसे कल से।